हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन में डिस्कस करेंगे। रिलेशन फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया, फिर हमने रिलेशन पे बात की। आज हम फंक्शन सीखेंगे। सो फंक्शन क्या है? जैसे सेट से फिल्टर लगा के हमने स्टेप बाय स्टेप रिलेशन तक पहुंचा। पहले सेट था, सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट में फिल्टर लगाया, रिलेशन मिला। अब रिलेशन में फर्दर एक फिल्टर लगाएंगे तो हमें फंक्शन मिलेगा। सो बेसिकली रिलेशन से हमें फंक्शन मिल रहा है। सो रिलेशन कैन बी ए फंक्शन और नॉट, वो डिपेंड करता है वो फिल्टर के ऊपर। सो पहले मान लेते हैं ये एफ जो है ये एक फंक्शन है। सो ये फंक्शन बेसिकली एक रिलेशन था जो कि फंक्शन में क्वालिफाई किया है। सो रिलेशन में जैसे हम लिखते थे एक्स टू वाई, फंक्शन को भी ऐसे ही लिखा जाता है एक्स टू वाई। सो इस कोलोन जो दिया गया है इसको ऐसे पढ़ा जाता है फंक्शन मैप्स एक्स टू वाई, मतलब एक्स के एलिमेंट को वाई के एलिमेंट में मैप करता है। सो या ऐसे पढ़ सकते हैं फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, दोनों तरह से। अब मान लिए एक्स, इस एक्स में कुछ एलिमेंट, कोई एलिमेंट है स्मॉल एक्स और कैपिटल वाई में स्मॉल वाई है। सो अगर ये फंक्शन x टू y वैलिड है तो इसका मतलब कोई भी y के लिए x पे वो फंक्शन अप्लाई होगा तब आउटपुट आएगा y। इट इज लाइक x इनपुट डाल रहे हैं, ये कोई मशीन है जो प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट दे रहा है y। सिंपल। सो रिलेशन में क्राइटेरिया या फिल्टर लगाएंगे, फंक्शन मिलता है। सो यहाँ पे रिलेशन, अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि हर एक एक्स के लिए, यहाँ तो एज एक्स वेरिएबल हमने लिया है, हर एक एक्स के लिए हमारे पास फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू दिस कैपिटल एक्स में हमारे पास यूनिक इमेज, इमेज कहा जाता है इसको, जो फंक्शन लगा के जो हमें वैल्यू मिलता है उसको हम इमेज बोलते हैं, जो कि हम लोग थोड़ी देर बाद डिटेल्स में फिर देखेंगे जब हम लोग एरो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो एक्स, हर एक एक्स के लिए जो हमें वाई जो वैल्यू मिलता है वो होता है इमेज, और वो इमेज यूनिक होना चाहिए। तो हर एक एक्स के लिए वैल्यू होना चाहिए वाई का और वो वाई यूनिक होना चाहिए। सो पिछला एग्जांपल जो कि पिछले क्लास में हमने रिलेशन के लिए लिया था, वही एग्जांपल अगर हम लोग कंटिन्यू करें तो समझने में थोड़ी आसानी हो सकती है। ए यही लिया, बी उसी को लिया। अब एक फंक्शन हमारा जो कि रिलेशन है, सो वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब ये वैलिड है कि नहीं, ये फंक्शन वैलिड है कि नहीं, ये रिलेशन वैलिड है कि नहीं। देखो एलिमेंट दोनों में सेम है, बट रिलेशन हो सकता है क्योंकि रिलेशन में हम ऐसा कुछ क्राइटेरिया दिए कि दो ऑर्डर्ड पेयर फिल्टर होके आया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, सो दिस इज करेक्ट। बट अब रिलेशन, इस रिलेशन में अगर फिल्टर लगाए एफ, अब एफ कैसे आएगा? रिलेशन पे एक फिल्टर लगा रहे हैं हम लोग, वो फिल्टर क्या है? हर एक एक्स के लिए एक वाई रहना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। मतलब एक एक्स के लिए हमारे पास एक वाई आया, सो अब ये यूनिक होना चाहिए, मतलब इस एक्स के लिए दूसरा कोई वाई नहीं आना चाहिए। मतलब एक एक्स के लिए दो वाई हमारे पास होनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स कॉमा वाई में एक्स क्या है? कैपिटल एक्स से आता है, हमें पता है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर से, क्योंकि फंक्शन इज अगेन सबसेट ऑफ आर, क्योंकि आर से आता है एफ और आर कहाँ से आया है? एक्स क्रॉस वाई से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो मतलब पहला एलिमेंट आर में भी और एफ में भी पहला एलिमेंट एक्स से आएगा, दूसरा वाई से आएगा। सो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जब 1 है तो हमें 1 का इमेज 0 मिला, 1 का इमेज 6 भी मिला। सो दो इमेज मिल गए 1 के, जो कि यूनिक नहीं है। ये यूनिक कहा गया, ये नहीं है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ओके, सो हम लोग और भी इसको क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। इसी अगर वैल्यूज के हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्या होता है कि 1 2 3 अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे लिखते हैं y। अब एरो डायग्राम जब देंगे तो ये और क्लियर होगा। 1 2 3
यहाँ पे 0 और 6। अब यहाँ पे एक फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, फंक्शन डिफाइन किया है एफ हमने। सो एफ हम बोल रहे हैं फंक्शन, सो हर एक का एक यूनिक, जैसे इसका यूनिक इमेज, ये इन लोगों को कहा जाता है इमेज। अगर किसी एलिमेंट इधर के लिए इधर का कोई वैल्यू आता है, सो दैट मीन्स राइट हैंड साइड में ये जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, कैपिटल वाई में है, और इधर वाले कैपिटल एक्स में, तो वाई क्या होगा, फंक्शन अप्लाई होगा इस एलिमेंट के ऊपर, ये आएगा आउटपुट। सो राइट हैंड साइड का जो एलिमेंट है इसको बोला जाएगा इमेज। हर एक को नहीं बोला जाएगा। इफ दिस इज वैल्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम हियर आफ्टर अप्लाइंग एफ, तभी इसको इमेज बोला जाएगा। जैसे 6, हम अगर ऐसा करें, इसका यूनिक ये है, पहला बात है हर एक के लिए हमारे पास इमेज होना चाहिए, तो यहाँ से भी एक एरो निकलेगा, यहाँ से भी एक, सबका इमेज होना चाहिए। अब इमेज क्या है, यूनिक होना चाहिए, तो 1 का यूनिक 0 हुआ इमेज, इसका भी यूनिक 0 हो सकता है, इसका भी यूनिक 0 हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ए फंक्शन। फंक्शन में क्या हुआ, वैल्यूज क्या क्या ऑर्डर पेयर है, लिंक, यहाँ भी एरो से लिंक जो जो है 1, 0, 2, 0, 3, 0, ये 3 एलिमेंट आ गए फंक्शन के। सो 1, 0, 2, 0, 3, 0। सो यहाँ पे 0 इज द इमेज एंड 1, 2, 3 ये क्या है, एक्स के एलिमेंट है जिसका हमें इमेज मिला है, ठीक है। सो अब एरो डायग्राम हमने देख लिया। अब एरो डायग्राम में कुछ मजेदार चीजें वो हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक ये हो गया, ये हो गया रिलेशन एग्जांपल्स, फंक्शन और नॉट। कुछ रिलेशन का एग्जांपल लेंगे, फिल्टर लगाने के बाद वो फंक्शन बनता है कि नहीं वो टेस्ट करेंगे। सो दिस इज फंक्शन, वैलिड, वैलिड, ओके। अब इसी को ही सेम अदर एग्जांपल लेते हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, यहाँ दिया है 0, यहाँ दिया है 6। अब हमने एक क्राइटेरिया ऐसा डिफाइन किया है कि जिसके वजह से हमें R मिला। सपोज, चलो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग शो कर देते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। R है दिस टू दिस रिलेटेड, 1 और 0 रिलेटेड, 2, 6 रिलेटेड। सो 1, 0 एंड 2, 6 इज द रिलेशन। क्राइटेरिया क्या हमने यूज किया है वो छोड़ दो, R के वैल्यूज है 1, 0, 2, 6। सो रिलेशन वैलिड है क्योंकि 2 ऑर्डर्ड पेयर है विच इज सबसेट ऑफ x क्रॉस y, एक्स वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। बट ये क्या एक फंक्शन है? नो, नॉट फंक्शन। वाई? फंक्शन का डेफिनेशन में क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, एक्स का ईच एलिमेंट के लिए हमारा इमेज होना चाहिए, लेकिन हमारे 3 का कोई इमेज नहीं है क्योंकि 3 से कोई एरो नहीं निकल रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। अब हम लोग अगर 3 से एक एरो निकाल देते हैं ऐसे, सो ये फंक्शन बन जाएगा। अब एक केस देखेंगे जहां पे हर एक का इमेज है फिर भी वो नॉट फंक्शन। कैसा? जैसे यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3 हुआ, यहाँ पे 0, 6 हुआ। सो यहाँ से सपोज यहाँ पे एक आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो हर एक का क्या देख रहे हैं हम लोग, इमेज है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हर एक से एरो निकल रहा है, बट 1 से मल्टीपल एरो निकले हैं। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ दिस साइड हमें क्या है, यूनिक मिलना चाहिए इमेज, ओके। सो यूनिक इमेज नहीं है, 1 का 0 और 6 2 है। सो ये रिलेशन, अगर रिलेशन बोला जाए तो रिलेशन क्या था, 1 0 1 6 1 0 1 6 और 2 0 2 3 2 0 3 0। So this is a relation, correct, but if no function
नो, रीजन वन हैज टू इमेजेस। और अगर डायरेक्ट यहाँ पे देख के बताए तो क्या है, सेम फर्स्ट एलिमेंट हैज डिफरेंट सेकेंड एलिमेंट, सो दैट इज वाई दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है। अब डोमेन किसे कहा जाता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये क्या सेम कॉन्सेप्ट है जो कि हमने रिलेशन में देखा है। डोमेन क्या होता है, इफ अगर हमें मिल गया है, सपोज ये नहीं है एरो, तो क्या है, ये एक फंक्शन बन गया, ये फंक्शन है। तो ये फंक्शन में क्या होता है, ये जो फंक्शन है, सो इस फंक्शन में क्या हुआ, 1, 0, 2, 0, 3, 0 है, 2, 0, 3, 0 है। तो इस फंक्शन में डोमेन अगर पूछा जाए तो डोमेन ऑफ एफ, जैसे डोमेन ऑफ आर बोला जाता है, सो आर एफ इज ऑल्सो, फंक्शन इज ऑल्सो रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, क्योंकि रिलेशन को क्वालिफाई करके फंक्शन बनता है कि नहीं वो हमें टेस्ट करना पड़ता है। सो डोमेन ऑफ एफ को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, डोमेन ऑफ एफ इज डी ऑफ एफ। सो वो क्या होता है, यहाँ भी जितने ऑर्डर पेयर है उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट लेके सेट बनाओ, दैट इज डोमेन ऑफ एफ। मतलब एक्चुअली डोमेन ऑफ एफ में ये लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट सेट ये होना पड़ता है, क्योंकि ईच एलिमेंट का हमें इमेज चाहिए। सो इसका मतलब ईच एलिमेंट यहाँ पे एफ का डिफिनेशन में आएगा। सो दैट इज वाई डोमेन ऑफ एफ इज एक्स। तो यहाँ पे रेंज ऑफ एफ जब बोला जाता है तो रेंज में ओनली जो लिंक्ड है क्या है, ओनली 0 है लिंक। सो दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज। सो ये रेंज क्या है, पूरा नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज सबसेट ऑफ वाई, सबसेट ऑफ वाई। इधर का सबसेट हुआ रेंज, ये पूरा हुआ डोमेन। एंड कोडोमेन क्या है, कोडोमेन अगेन कंप्लीट, जैसे हमने रिलेशन में देखा है। ठीक है। सो फंक्शन का हमने आज ये इतना तक ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।